हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम मैथ में लाभ और हानि पढ़ेंगे। हम प्रतिशत चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सभी प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको वे वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें परसेंटेज के सभी सवाल मिलेंगे। आज हम लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और एडवांस तक चलेंगे। मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं, पीडीएफ के चक्कर में कोई ना पड़े। तो चलते हैं। लाभ हानि का मतलब क्या है, पहले लाभ और हानि का मतलब समझ लेते हैं। ऐसे समझो, आप ये कोई दुकान है, ये कोई दुकान है, आप इस दुकान में गए। जाने के बाद में आपने यहाँ से क्या खरीदा, 1 केजी शुगर खरीदा। ठीक, शुगर खरीद लिया। तो इसमें कुछ टर्म को याद करना है। जैसे जब आपने कुछ खरीदा तो खरीदने के टाइम जो आपने क्रिया करी है तो वो उसे कहते हैं क्रय। मतलब जिस रेट पे आपने खरीदा है वो क्या है, क्रय। अब मान लो उसने बेचा तो है आपको, तो जो उसने आपको बेचा है उस टर्म को कहते हैं विक्रय। क्या कहते हैं, विक्रय। हमारी लैंग्वेज में ये नहीं कहेंगे कि उसने बेचा, बेचा मतलब विक्रय। दोनों शब्द यूज हो सकते हैं, खरीदना क्रय, बेचना विक्रय। ठीक, अब यहाँ लाभ और हानि का क्या मैटर आया, ऐसे समझो। अब जो शुगर तो खरीद ली मैं गया और मैंने ये शुगर खरीद ली। अब मैंने इसे 50 रुपये प्रति केजी खरीदा है। 50 रुपये प्रति केजी, 1 रुपये 50 रुपये में 1 किलो मैंने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं। मगर क्या यहाँ इस बंदे को कुछ कम में खरीद के लेकर आया होगा या नहीं, क्योंकि इसने मुझे 50 को दिया, मैंने माना यहाँ ये लेकर आया है 45 को। 45 रुपये, 1 केजी कितने रुपए की, 45 रुपये। तो यहाँ बताओ इस दुकानदार को, ये दुकानदार जो बैठा है, इसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इसे लाभ ही तो हुआ, मतलब फायदा जो हुआ, फायदा मतलब लाभ। तो कितने का लाभ हुआ भाई, 50 माइनस कितना, 45। तो ये क्या हो गया, लाभ। 5 रुपये का उसे क्या हो गया, लाभ। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, लाभ। लाभ मतलब प्रॉफिट, इंग्लिश में पी लिख लेंगे। कितना हो जाएगा कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय। क्या, क्रय। विक्रय में से अगर क्रय घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लाभ। और यही मान लो दुकान में चीज़ खराब हो रही थी, दुकान में चीज़ खराब हो रही थी। अब वो उसने मुझे 50 की बेच दी, मगर वो लेकर आया था 60 रुपये में। ये शुगर जो है खराब हो रही थी, तो उन्होंने सोचा चलो सस्ते में बेच देता हूँ, निकल जाएगी। तो वो लेकर आया था 60 की, उनने मुझे 50 में बेच दी। तो मैं भी ले लिया कि हाँ भाई सस्ते में मिल रही तो ले लो, क्योंकि सस्ते का माल तो मिल ही जाता है आसानी से। तो अब यहाँ से, तो अब इसे एक बात बताओ, लेकर आया 60 में, बेची कितने में, 50 में। तो इसे नुकसान हुआ ना। तो नुकसान, नुकसान मतलब हानि, नुकसान मतलब हानि। तो कितने की हुई उसे, अगर हम अब इसमें से घटाएंगे, मतलब क्रय, क्रय में से अगर मैं विक्रय घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में हानि आ जाएगी। तो नया फॉर्मूला बन गया हमारा यहीं से, हानि बराबर क्या हो गया, हानि को लिखेंगे हम लॉस, एल। ठीक है, लॉस। लॉस कितने का, क्योंकि क्रय में बड़ा था, क्रय ज़्यादा था, तो क्रय को पहले लिखा। और हमारे पास में विक्रय कम था तो विक्रय बाद में लिखा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है भाई, बताओ, यह हानि आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ये तो मतलब ये रुपए में है, ये क्या में है, इस टाइम रुपए में है, क्योंकि रुपए में अगर हमने मान रखा है तो ये रुपए में। अब लाभ प्रतिशत की बात करते हैं, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे है, विक्रय, विक्रय बटे, विक्रय बटे 100 प्लस पी, जितना भी हमें प्रॉफिट हुआ वो प्रतिशत। ठीक, और अब इसमें 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारी क्या मिल जाएगी, लाभ प्रतिशत मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, लाभ प्रतिशत। विक्रय बटे 100 प्लस पी, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, और 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब बात करते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत, हानि बटे यहाँ ये हमारे पास में
मैंने कुछ गलत करा, हानि बटे क्रय मूल्य, ये तो क्रय पे आएगा ना, क्रय इंटू 100। कि लाभ प्रतिशत आपका गलत हो चुका, लाभ का है लाभ बटे विक्रय मूल्य, क्रय इंटू 100। अब ठीक, तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो हमारे पास में क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत हो गया इतना। अब एक ऐसा समझो कोई चीज़ 60 रुपये की थी, अब मुझे क्या कर दिया गया है, 10 रुपये की इसमें छूट दे दी गई है। मुझे क्या कर दी गई है, 10 रुपये की छूट दे दी गई है। तो इसे छूट को हम क्या क्या कहते हैं, छूट हो गया, एक इसे बट्टा ही कह देंगे, क्या कह देंगे, बट्टा या फिर डिस्काउंट। तो अभी 10 रुपये का बट्टा जो मिला है, ये कैसे निकालते हैं, तो देखिए अब इसे डिस्काउंट मतलब बट्टा या फिर हमें छूट कैसे निकलेगी। हमारे पास में अंकित मूल्य होगा, मतलब जो किसी भी सामान पे छप रहा होगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में से क्या घटा देंगे हम, जिसने में हमने खरीदा है, तो क्रय मूल्य है, मतलब उसके लिए तो विक्रय है, तो विक्रय मूल्य, विक्रय निकाल देंगे। अगर अंकित में से विक्रय निकाल देंगे तो हमारे पास में छूट आ जाएगी। इसे कैसे समझते हैं, मान लो 60 रुपये अंकित मूल्य था, बेचा कितना उसने मुझे 50 में, तो मेरे पास में कितने 10 रुपये की क्या आ गई है, छूट आ गई है। मतलब मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है और उसने मुझे क्या दे दिया, छूट दे दिया, कितने रुपए की, 10 रुपये की। ठीक है, ये तो हो गए आपके नॉर्मल सवाल। और बट्टा प्रतिशत और देख लो एक बार, बट्टा प्रतिशत, वैसे तो ये प्रतिशत निकालने बता रखे हैं, कैसे निकालेंगे। यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट क्या पे निकालना है, अंकित मूल्य पे, क्योंकि जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या पे मिलेगा हमें, अंकित पे। क्योंकि शुरू में हमारे पास 60 था, तो हमें इसमें से ही तो हमें छूट मिलकर 50 का हुआ है, तो कितने पे मिला, 60 पे। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ गया, बट्टा प्रतिशत या फिर छूट प्रतिशत। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो चलिए बिल्कुल नॉर्मल से सवाल पे चलते हैं। आज शुरुआत है तो हल्के हल्के सवाल करेंगे, कल से कुछ हार्ड करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, 630 रुपये के लाभ पर 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ देखो, एक बात बताओ, 12.5% आ गया, 12.5% आपने पढ़ी थी, जो भिन्न पढ़ी है, फ्रैक्शन, जो कितने के बराबर है, 1/8 के। ठीक है, 1/8 पे। अब उनने कही लाभ पर, लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब है जो लाभ है, क्योंकि उसने कहा इतने लाभ पर, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है, लाभ क्या पे हुआ होगा, लाभ बताओ क्या पे हुआ होगा, तो लाभ हुआ होगा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। भाई ये क्रय मूल्य होगा, इतने का लाभ हो गया। तो अब वो पूछ क्या रहा है, 8 रुपये का खरीदा, 1 का उसे लाभ हो गया, तो कितने का बेचा, फिर 9 का ही तो बेचा है। तो वो कह रहा है 630 रुपये में इतने के लाभ पर बेची गई है, तो ये 9 के बराबर ही तो दिया है, 630 कितने में, क्योंकि बेची गई है। तो देखो 8 था हमारा क्रय, 1 का हमें लाभ मिल गया, तो 9 हो गया, 9 में बेची है। 9 में कितने, मतलब 9 यूनिट जो है ये कितने के बराबर है, 630, क्योंकि इतने में बेची है। 9 सत्ते 63, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 सत्ते 63, 70 रुपये। मतलब 70 रुपये जो है 1 यूनिट की वैल्यू। अगर हम सबको लाभ बूझे तो लाभ कितना हो गया, 70 रुपये। बूझा क्या है उसने, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय कितना है, 8, क्रय कितना है 8, तो 8 से गुणा कर दो, 70 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 560 क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय। हाँ, आशा है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो नेक्स्ट सवाल में आ जाएगा। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर है। सवाल में क्या कहा है, 1470 रुपये में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। फिर से भाई 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, बोलो, 1/6, कितना है, 1/6। तो इतना लाभ है, ये तो ऊपर लाभ होगा,
नीचे क्या होगा, यह हमारा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारे पास में विक्रय कितना हो जाएगा, अच्छा बताओ, विक्रय कितना हो जाएगा भाई, क्रय, और जब इसमें लाभ जुड़ेगा तभी तो विक्रय होगा। 6 + 1 = 7। 7 क्या है, विक्रय। बेचा कितने में उसने, 7 में तो भी नहीं बेचा, 1470 में बेचा है, तो काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 × 7, यानी 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 270 आ गया। ठीक, अब पूछा है उनने क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो भाई क्रय बताओ कितना है, 6 ही तो है क्रय, ये क्रय ही तो है, तो 6 से गुणा कर दो, 6 × 6 और 6 दूनी 12, कितना आ गया कि हमारे पास में क्रय 1260। इतने रुपए का उनने क्या है, खरीदा था माल। ठीक, आशा है समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा, एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर इतने का लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर इतने % लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ, जो विक्रय मूल्य पे जो है ना, उनने लाभ प्रतिशत दी है कितनी, 16 सही 2/3%। ठीक, तो इसका मतलब कितना है, 1/6, यही तो है 1/6। फिर से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लाभ। अब अंतर है, अब क्या कहा उन्होंने, ये विक्रय मूल्य पे है, इतना लाभ उसे कहे पे, विक्रय मूल्य पे, तो ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। क्या होगा ये, विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे इतनी बात ठीक। अब एक बात बताओ, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, वो बताओ। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो यूँ ही तो, जितने में बेची गई चीज़ है, बेची गई चीज़ में थे, बेची गई जो चीज़ है इसमें से अगर मैं लाभ घटा दूंगा या हानि जोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्योंकि हमने देखो पहले फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लाभ बराबर क्या, विक्रय माइनस क्रय, यही तो है। तो क्रय निकालना, तो क्रय को इधर ठा लो, तो क्रय बराबर विक्रय माइनस लाभ, यही तो होगा। बस कर दो यूज। विक्रय क्या है 6, लाभ कितना 1, घटा दो कितना 5, 5 क्रय है, 5 क्रय। और उसने कहा है कि मुझे जो है लाभ प्रतिशत बताओ वास्तविक, तो वास्तविक लाभ कितने पे होता है, क्रय पे तो होता है, क्योंकि मैंने लाभ प्रतिशत आपको बताया है। लाभ प्रतिशत जो होता है वो क्या होता है, यहाँ बताओ, यहाँ लाभ मतलब प्रॉफिट बटे क्रय इंटू 100, यही तो होता है, तो बस वही करना है। अब हमारे पास में क्रय कितना आ गया 5, लाभ कितना हमारे पास में 1, लाभ कितना है 1, 1/5, 100 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो 20% हमारे पास में क्या आ गया, लाभ आ गया। आशा है आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।